नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दाऊद के जिस तरीके से पाकिस्तान में जहर देकर मारे जाने की खबरें आई, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दाऊद को सुपुर्द खाक कर दिया गया, उसके बाद एक बड़ा सवाल ये सामने आया कि अब अंडरवर्ल्ड में डॉन कौन? अंडरवर्ल्ड का बादशाह कौन? किसके सर सजेगा अंडरवर्ल्ड डॉन का ताज? बड़ी बात है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वैसे तो अंडरवर्ल्ड जो डॉन है उसका जो ताज है एक बार फिर से भारत के ही एक बड़े गैंगस्टर के सर पर सज गया है। यानी कि अब अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई होगा, जो देश और दुनिया में इस टाइम पे सबसे बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है। जी हाँ, जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। दिल्ली के जेलों में अलग अलग शिफ्ट किया जाता रहता है उसको। और लेकिन सबसे खतरनाक जो गैंगस्टर है इस वक्त वो लॉरेंस बिश्नोई है, जिसके पास 500 से 700 शूटर्स की, खतरनाक शूटर्स की पूरी फौज है। पूरे दुनिया के अंदर कहीं पर भी वारदात कराने से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो नहीं चूकता है। उसके पास बड़े बड़े शूटर्स हैं, बड़े हथियार हैं, बहुत अत्याधुनिक हथियारों का वो इस्तेमाल करता है, उसके शूटर्स करते हैं। और यहीं से जेल से ही वो पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। जेल के अंदर रहते हुए वो पूरी तरीके से अपने गैंग पर कमांड कर रखता है और देश और दुनिया के अंदर कहीं पर भी वो वारदात को अंजाम दे सकता है। बहुत खतरनाक शूटर। और अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, पंजाब से निकलकर लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी पर जा बैठा है। अंडरवर्ल्ड डॉन पर, जहां पर दाऊद इब्राहिम हुआ करता था कभी, अब दाऊद इब्राहिम का गैंग माना जा रहा है। जो अंडरवर्ल्ड में जिस तरीके की जो चीजें चल रही है उसमें ये माना जा रहा है अब दाऊद इब्राहिम के गैंग का सफाया हो चुका है लगभग। और क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुद भी अब नहीं रहा है, इसलिए अब अंडरवर्ल्ड का जो ताज है, अंडरवर्ल्ड डॉन का जो ताज है, वो लॉरेंस बिश्नोई के सर पर सज चुका है। ये बातें सारी अभी तक है इस तरीके से जो चल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि डॉन जो दाऊद था वो आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, उसको जरा सुनिए और देखिए इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से वहां तक पहुंचा। 1993 में 1993 से पहले दाऊद इब्राहिम मुंबई में एक छोटी मोटी वारदातें करने के लिए जाना जाता, लेकिन इसने जो सारा पूरा अपना गैंग जिस तरीके से बनाया, वो सारा जो शुरू हुआ इसका पूरा सिलसिला, कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 1984 में दाऊद इब्राहिम की एंट्री अंडरवर्ल्ड के अंदर होती है। अंडरवर्ल्ड के अंदर जब एंट्री हुई तो इससे पहले डोंगरी इलाके में चोरी डकैती लूट और छीना झपटी जैसी वारदातों में दाऊद इब्राहिम, यानी कि दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम हुआ करता था। और दाऊद इब्राहिम ने इससे पहले कोई बड़ी ऐसी वारदात नहीं की थी। और दाऊद इब्राहिम डोंगरी में एक भाई के नाम से जाना जाने लगा था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम के भाई को पठान बासुदादा के गैंग ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर की गोली मारकर हत्या कर दी। जो दाऊद का जो भाई था साबिर, उसको मारने के बाद, हत्या के बाद, दाऊद बुरी तरीके से पागल हो गया था, बौखला गया था और वो पठान गैंग को किसी भी सूरत में ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा था। इसी योजना के तहत दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान, जो उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड के अंदर राज करता था, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह था और बहुत एथिक्स वाला बताया जाता है कि उनके अपने कायदे कानून थे, अपने नियम थे, उसी हिसाब से अपने गैंग को ऑपरेट करता था हाजी मस्तान। लेकिन हाजी मस्तान इस बदला लेने के लिए हाजी मस्तान के गैंग में दाऊद इब्राहिम शामिल हो। ये 1980 से 85 का वो दौर था जब पठान की पूरी मुंबई के अंदर तूती बोलती थी। पठान गैंग पूरी मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, फिल्म इंडस्ट्री और जितने भी व्यापारी व्यवसायी थे सबसे वसूली किया करता था। बहुत खतरनाक गैंग था पठान का।
लेकिन उसका आतंक इतना बढ़ गया कि पुलिस भी पठान गैंग से बहुत परेशान थी। इसी दौरान पुलिस ने पठान की बजाय दाऊद पर हाथ रखा, क्योंकि पुलिस को पता था, जानकारी दी इंटेलिजेंस को, कि दाऊद इब्राहिम के भाई को उसने मारा है और दाऊद उससे बदला लेने के चक्कर में घूम रहा है। पुलिस ने दाऊद इब्राहिम पर हाथ रखा और पुलिस की मदद के बाद दाऊद इब्राहिम ने 1985 के अंदर पठान को सरेआम गोलियों से भून दिया, गोली मारकर पठान की हत्या कर दी। पठान की हत्या के बाद पूरा का पूरा जो बॉम्बे का जो पूरा नेटवर्क था जराइम पेशे का, वो दाऊद के पास आ गया। दाऊद उस सारे जराइम को होल्ड करने लगा और पूरी मुंबई में दाऊद की धाक जम गई। ये सारी चीजें इस वारदात के बाद मुंबई का सबसे बड़ा डॉन दाऊद बन गया था। हाजी मस्तान के गैंग होने के कारण पूरे समुद्र पर भी दाऊद का राज था। लेकिन इसी दौरान ये मुंबई के अंदर जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिश जो हुआ, उसके बाद दाऊद का पूरा गैंग दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा वो था जिसमें छोटा राजन जैसे और सुभाष ठाकुर जैसे लोग थे जो हिंदूवादी बदमाश थे, और एक वो थे जो मुस्लिम बदमाश थे, और वो हर हाल में दाऊद को इसलिए उकसा रहे थे जो कि 1992 की बाबरी मस्जिद कांड का बदला लिया जाए। तो ये गैंग जब दाऊद का टूटा तो काफी सारे बदमाश दाऊद को छोड़कर चले गए, लेकिन जो रह गए वो हर हाल में बदला लेने की फिराक में थे। और इसमें आग में घी का काम किया पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने। आईएसआई ने दाऊद पर हाथ रखा और दाऊद देखते ही देखते हथियारों से लेके आरडीएक्स तक जा पहुंचा। मुंबई के अंदर आरडीएक्स की सप्लाई की गई समुद्र के रास्ते, क्योंकि दाऊद का पूरा राज चलता था, समुद्र के रास्ते आरडीएक्स पहुंचाया गया। सारी चीजें हो गई और 1993 में सीरियल ब्लास्ट को मुंबई के अंदर, जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई, वहां पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें 257 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। ये बड़ा मामला था, पूरा देश दहल चुका था, पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था। और इसके बाद दाऊद अपने संपर्क सूत्रों से होता हुआ, उसको पता था कि इंडिया के अंदर उसके साथ क्या हासिल होने वाला है, उसके साथ और उसके लोगों के साथ, जिनमें टाइगर मेमन जैसे लोग थे। और मुंबई से दाऊद रातों रात दुबई भाग गया। दुबई के बाद दाऊद को आईएसआई ने शरण दी और दाऊद को दुबई और पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची पर नंबर 1 पर आ गया और विश्व में सबसे खूंखार आतंकवादियों की सूची में नंबर 3 पर चला गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद का जमकर इस्तेमाल किया और कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए दाऊद की काफी सक्रियता रही थी। दाऊद का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के मुमका स्थित एक पुलिस मुमका स्थान पर एक पुलिस कांस्टेबल के यहाँ हुआ था। दाऊद पाकिस्तान की तरफ से उस पाकिस्तानी कोर ग्रुप का भी हिस्सा था जो विदेशों में आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि दाऊद की भूमिका बहुत बड़ी थी और पाकिस्तान ने उसको पूरी तरीके से अपने यहां पर एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन दाऊद भागता रहा। दाऊद के पास भागने के सिवा कुछ नहीं था, पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही थी और दाऊद पाकिस्तान और दुबई के अंदर छिपकर सारे अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। दाऊद ने जिस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य फैलाया, जो दाऊद पहले तलवारें, चाकू और रिवॉल्वर, तमंचों जैसी चीजों को इस्तेमाल करता था, वो दाऊद एक समय के बाद AK-56 और AK-47 जैसी राइफलों का इस्तेमाल करने लगा। आरडीएक्स से दाऊद इब्राहिम
आतंकवादियों की सूची में पहुंच गया और जितने भी काले कारनामे से ड्रग्स सप्लाई से लेके सारे गलत कारनामे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर वो करने लगा। भारत में उसकी तलाश हमेशा से रही, बहुत सारे केसेस में उसका नाम सामने आता रहा, लेकिन दाऊद कभी भी इंडिया की खुफिया एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, या यूं कहें कि वो बहुत दूर जा चुका था, पाकिस्तान के अंदर बहुत आराम से रहता था। पाकिस्तान में उसने एक और शादी की जिससे उसके 4 बच्चे पैदा हुए और आज खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर उसी के घर में दाऊद को जहर देकर दाऊद की हत्या कर दी गई। दाऊद को पाकिस्तान की सरकार ने सुपुर्द खाक भी कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें या किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, इसमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके की सूचनाएं जितनी भी निकल के बाहर आई उसके मुताबिक अब दाऊद इब्राहिम कल की बात हो चुका है, यानी कि दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि अब अंडरवर्ल्ड पर किसका राज होगा। जी हां, अंडरवर्ल्ड पर किसका राज होगा, एक बड़ा मामला हुआ। हम आपको अब यह भी बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड पर उसी आदमी का राज है, अब वो उसका बादशाह बन चुका है। जिस वक्त यानी 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन बन रहा था, उसी वक्त यानी कि 1993 में ही भारत के अंदर यानी पंजाब में एक और अंडरवर्ल्ड का डाउन आने वाले समय में बनने वाला डॉन जन्म ले रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में 1993 में इसका जन्म हुआ था और अब वही डॉन यानी लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड के उस कुर्सी पर जा बैठा है जिस पर कभी दाऊद हुआ करता था। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी दुश्मनी बढ़ती गई और देखिए एक और संयोग देखिए, दाऊद इब्राहिम के पिता भी पुलिस में कांस्टेबल थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता भी पुलिस में थे। दोनों में ये भी सिमिलरिटी थी। दाऊद इब्राहिम अनपढ़ था लेकिन लॉरेंस बिश्नोई काफी पढ़ा लिखा है और कॉलेज के दिनों के दौरान ही उसकी दुश्मनियां बढ़ती गई। कॉलेज के दिनों में उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी गई थी जिस वक्त उसकी हत्या हुई। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई बदला लेने के जिस रास्ते पर निकला था, आज वो अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर जा बैठा है। बड़ा मामला है। सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का आरोपी और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े नाम कहे जाने वाले सलमान खान को जान से मारने की धमकियां देने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब अंडरवर्ल्ड का डॉन है। ये सारी चीजें अभी चल ही रही हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों अब अंडरवर्ल्ड का डॉन है। पहले जहां दाऊद इब्राहिम पूरी दुनिया के अंदर जहां भी चाहे अपने शूटर्स को भेजकर वारदात करा देता था, गुलशन कुमार से लेके कितने लोगों को उसने एक इशारे पर ठिकाने लगवा दिया। आज वही उसी तरीका का गैंग लॉरेंस बिश्नोई के पास है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में देश विदेश के अंदर 500 से 700 खतरनाक शूटर्स हैं जो कहीं पर भी कोई भी वारदात को अंजाम एक इशारे पर दे सकते हैं। उन पर कमांड रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, अब दाऊद की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड का नया डॉन यानी कि नया बादशाह बन गया है। पंजाब के फरीदकोट में इसका जन्म हुआ था और आज वो अंडरवर्ल्ड डॉन है। उसके पूरे गैंग को बाहर रहकर जो ऑपरेट कर रहा है और जो खतरनाक जो शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, जो पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं, उसमें 4 और नाम हैं। हम आपको उन 4 नामों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नाम है पंजाब के फरीदकोट में जन्म लेने वाला सतविंदर सिंह यानी गोल्डी बराड़। बहुत खतरनाक आदमी है और कनाडा के अंदर रहकर अपना पूरा गैंग ऑपरेट करता है। इसने ऊपर
गैंग को विदेशों में आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है और मजबूत करने की। लॉरेंस गैंग के लिए पैसा जुटाना, शूटर्स की व्यवस्था करना और विदेशी हथियार उपलब्ध कराने का काम भी गोल्डी बराड़ ही करता है। इसके अलावा ईमेल करके जिम्मेदारी लेने में भी कहीं भी गोल्डी बराड़ पीछे नहीं रहता। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी शूटर्स की व्यवस्था गोल्डी बराड़ ने ही की थी, जिनमें 2 विदेशी शूटर, जो हमारे सूत्र बताते हैं, रशियन राइफल लेकर आए थे, जिस कारण मूसेवाला बच नहीं पाया। क्योंकि मूसेवाला के सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये कहा जाता था कि वो ज्यादातर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है, बहुत सारे बाउंसर्स के शूटर्स के बीच में रहता है। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, जिसमें के विदेशी शूटर्स का भी इस्तेमाल हुआ था, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो है काला जठेरी। काला जठेरी दिल्ली और हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है जराइम की दुनिया का, और लगातार बड़ी वारदातें, हथियार सप्लाई और हथियारों की व्यवस्था करना भी काला जठेरी के पास ही पूरा काम है। संपत नेहरा बहुत खतरनाक बदमाश है, हरियाणा का रहने वाला है और बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। अनमोल बिश्नोई, ये अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में इसका भी हाथ था। इसके बाद ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है, लेकिन बार बार लॉरेंस बिश्नोई के साथ अनमोल बिश्नोई का नाम भी आता है। और लॉरेंस बिश्नोई के बाद अगर पूरे गैंग की कमांड किसी के पास है तो वो अनमोल बिश्नोई ही है, ये खुफिया सूत्र बताते हैं। मूसे वाला मर्डर में भी अनमोल की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब ये विदेश में भाग चुका है। ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, उसके हिसाब से जो पूरी एजेंसियों का जो पूरा डेटा है, उसके हिसाब से अब अंडरवर्ल्ड के अंदर लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन है और दाऊद अब गए जमाने की बात हो चुका है। अंडरवर्ल्ड से दाऊद का अब सफाया हो चुका है। दाऊद अब सुपुर्दे खाक हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। उसकी बॉडी हिंदुस्तान में भी नहीं आ पाई, पाकिस्तान ने उसके मरने की खबर तक रिलीज नहीं होने दी। आईएसआई ने जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया और वो जिस तरीके से आईएसआई के हाथों में खेला, वो सारा मामला आज डॉन को मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अंडरवर्ल्ड के अंदर अब नया डॉन यानी कि नया दाऊद, यानी कि दाऊद की कुर्सी पर बैठने वाला, दाऊद वाले ताज को पहनने वाला कौन होगा? तो वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका गैंग बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो कई लाख के जूते और कई लाखों के अंडरगारमेंट्स पहनता है, जो बहुत महंगे कपड़ों का शौकीन है, जो दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी किसी भी वारदात को अपने शूटर्स भेजकर अंजाम दे सकता है। तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। जी हां, अब अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।